मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। सुप्रभात कलीसिया, मैं आनंदित हूँ आप सभी को देखकर। यीशु के नाम में जो जूम और यूट्यूब के द्वारा जो देख रहे हैं उन सभी को हम स्वागत करते हैं। सभी को देखकर सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन के द्वारा भी परमेश्वर का वचन को कोई भी लॉक या बंद या रोक नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन जाता ही रहेगा पूरा विश्व तक, क्योंकि परमेश्वर
मार्ग बनाने वाले परमेश्वर है। क्यों ना हम आज आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुबह के समय के लिए। प्रभु जो भी वचन प्रभु आज आने वाला है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाए, मेरे जीवन में कार्यशील होने दे परमेश्वर। और वैसे ही प्रभु वही आत्मा प्रभु मैं मांगती हूँ सुनने वालों को कि ये जो वचन है प्रभु उनके जीवन में कार्य करने के लिए सामर्थ्य से होने दे प्रभु। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद पिता, आपने सुना और कबूल किया करके, आमीन। आज का शीर्षक है कभी हार मत मानो। क्यों ना हम वचन के पास जाएं। मत्ती के अध्याय 20 अध्याय 29 से लेके 24 तक। जब वह यरीहो का नगर से जा रहे थे, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली। वहां सड़क के किनारों 2 अंधे बैठे थे। जब उन्होंने सुना कि यीशु वहां से जा रहा है, वे चिल्लाए, प्रभु दाऊद का पुत्र, हम पर दया कर। इस पर भीड़ ने उन्हें धमकाते हुए चुप रहने को कहा, पर वे और अधिक चिल्लाए, प्रभु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। फिर यीशु रुका और उनसे बोला, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि हम देख सकें। यीशु को उन पर दया आई। उसने उनकी आंखों को छुआ और तुरंत ही वे फिर देखने लगे। वे उसके पीछे हो लिए। आमीन। वचन ये कहता है कि जब वे यरीहो की नगर से जा रहे थे, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली। जब भी सड़क पे किसी भी तरह की घटना हो जाता है या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति सड़क से जा रहा है, वहां पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाता है। अब ये एक भीड़ क्या होता है? आपने देखा होगा अलग अलग तरह के लोग भीड़ में इकट्ठे होते हैं। कई लोग सिर्फ देखने के लिए क्या हुआ और आगे निकल जाते हैं। कई लोग को तो बहुत पूछताछ करना है, अरे भाई क्या हुआ है, किस तरह हो गया, अलग अलग प्रश्न पूछने के लिए खड़े रहते हैं। और आजकल बहुत सारे लोग वीडियो का शूटिंग निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन और भी लोग हैं जो नजदीक जाके सहायता और मदद करने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। इस भीड़ में जब हम इकट्ठे होते हैं, तब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि आज हम कहाँ हैं? वचन कहता है वहां सड़क के किनारे 2 अंधे बैठे थे। जब उन्होंने सुना कि यीशु वहां से जा रहा है, वे चिल्लाए, प्रभु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। अभी इस 2 व्यक्ति वे देख नहीं सके, वे अंधे थे, लेकिन निश्चित उन्होंने सुना होगा। बहुत सारी भीड़ था, तब उनका चलने का भी आवाज, बोलने का भी आवाज वे अपने कानों से सुना। बहुत लोग यीशु के बारे में चर्चा भी कर रहे थे, वो भी उन्होंने सुना। यीशु वहां से जा रहा है करके वे सुने।
अभी कितने दूर उनसे यीशु है और कितने नजदीक यीशु है वे उनको पता नहीं था, क्योंकि वे अंधे थे। दोस्तों, यीशु हमारे बारे में सब कुछ जानता है। आप इस समय क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपकी जरूरत क्या है, सब कुछ यीशु को मालूम है। अपना हर एक विचार वो भी यीशु जानता है। अपना हर एक आंसू जो अपनी आंखों से, थके हुए आंखों से गिर पड़ता है, वो भी यीशु जानता है। आपको लगता होगा कि यीशु मेरे बारे में कहीं भी चिंता नहीं करता है, लेकिन ये जो यीशु हमारे लिए क्रूस पे मरे थे, 3 दिन के बाद वो जीवित हुए और वापस आने वाला है हमें लेकर जाने के लिए, क्या हम पर उनके नजर नहीं है? कलीसिया, अगर आप सड़क पे किनारे पे है, मत चिंता करो। अभी मैं सच्ची के सड़क पे किनारे में बैठे उस बातें में नहीं बात कर रही हूं। आप अलग परिस्थिति में आप डूबे हुए हैं, उस समय भी प्रभु आपको देखते हैं। यीशु अब भी उनके नजर हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, ना कभी अनाथ छोड़ूंगा। कितनी अच्छी बात है। अब हम जाएंगे हमारे 2 अंधे दोस्तों के पास। ये जो लोग निश्चय किया कि आज हम चुप नहीं बैठेंगे, आज हमारी चमत्कार मिलना ही है। लेकिन वो किसके लिए, किसको चिल्लाया उन्होंने? भीड़ को नहीं चिल्लाया। अरे भाई, जाके यीशु को कहो मुझे देखना है, बुला लो उनको। नहीं, भीड़ से उन्होंने बातें नहीं किया, लेकिन उनका पुकार, उनका रोना व्यक्तित्व था। उन्होंने स्वयं यीशु नजरी का नाम लेके उन्होंने चिल्लाया, प्रभु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। क्या हमने कभी ऐसे पुकारा, चिल्लाया, यीशु हम पर दया कर? हाँ, हमें पता है यीशु दयालु है, हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उनके दया तो हम पर हमेशा रहता है, हर समय हर पल उनके दया है हमारे पास। लेकिन विलाप का गीत लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति बोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। अब हम देखेंगे आगे जाके क्या होता है। याद रखो कि ये सब जो हो रहा है एक बड़े भीड़ के बीच में हो रहा है, लेकिन वे डरे नहीं थे, निर्डर थे वे, क्योंकि आज उनका चमत्कार चाहिए था। ना वे शर्मिंदे थे, उनका जो रोना था, जो चिल्लाना था, एक कारण के लिए था, यीशु हम पर दया कर। यीशु ने वो 2 अंधे लोगों को शारीरिक रूप में तो देखा ही था। ये भीड़ में यीशु को पूरा मालूम था कि कौन उनको पुकार रहा है। ये जो दया का पुकार था वो विश्वास के साथ था, क्योंकि उनका जरूरत
बहुत था। वचन में लिखा है, इस पर भीड़ ने उन्हें धमकाते हुए चुप रहने को कहा, पर वे और अधिक चिल्लाए, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। भीड़ उनको चुप करने के लिए कोशिश किया। भीड़ उनको चमत्कार की जरूरत नहीं था, लेकिन इस दो अंधे ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उनको तो देखना ही था। सिर्फ एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर को मिलने के लिए तरसता है, दवाई के लिए तरसता है। किसका आवाज हम सुन रहे हैं ताकि हमारा चमत्कार नहीं मिल पाए? इस दो अंधे ने यीशु के बारे में शायद बहुत कुछ सुना होगा। उनके पीछे पीछे भीड़, हमेशा जब भी यीशु था वहां पर भीड़ थे, लेकिन अपने ये दो अंधे दोस्त के नजर भीड़ के ऊपर नहीं था। उनके नजर, जो आंख नहीं थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन वे सिर्फ उनके मन में यीशु को देख रहे थे। भीड़ ने उन्हें चुप करवाने के लिए बहुत कोशिश किया। हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। बहुत सारे आवाज, दुनिया की आवाज, डॉक्टर की आवाज हमारे कानों तक आ जाता है और उन्हें दया का पुकारने के लिए, हमें बंद करने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे चमत्कार मिलने के लिए कोशिश करते हैं। वचन कहता है, ये दो अंधे और जोर से चिल्लाने लगे, यीशु हम पर दया कर। फिर यीशु रुका और उनसे बोला। दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि यीशु उनका पुकार सुनकर रुक गए। भीड़ को कोई परवाह नहीं था, उनको तो आगे निकलना ही था, लेकिन यीशु वहां पर रुक गए। जब यीशु रुक गए तो भीड़ भी रुक गए और यीशु ने दोनों के लिए बहुत अच्छी प्रश्न पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जब उन्होंने पहले बार चिल्लाया, तब यीशु क्यों नहीं रुके? क्या यीशु उनके परीक्षा लेते थे क्या कि भीड़ के द्वारा वे चुप रहेंगे? नहीं, यीशु इसके लिए उन्होंने उनके बातें नहीं सुना, क्योंकि यीशु भीड़ की परीक्षा ले रहे थे। उनका रोना हृदय का रोना था, क्योंकि हमेशा एक अंधा दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। कोई रोज प्रतिदिन उनको छोड़ना है, लेकर जाना है, हर एक काम किसी और से करवाना पड़ता था। इसीलिए आज वे चुप नहीं बैठने वाले थे। तो यीशु ने भीड़ का परीक्षा लिया, लेकिन दो अंधे लोगों के लिए नहीं। लेकिन वचन को, यीशु वचन है, वो वचन को हम रोक नहीं सकते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में है और वचन यीशु है।
अगर आपने और हम उम्मीद करते कि सभी ने यीशु को एक उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आज हमारे हृदय में यीशु वास कर रहे हैं। यीशु उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? क्या यीशु को पता नहीं था उन्हें क्या चाहिए? वे अंधे थे, लेकिन फिर भी यीशु ने उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? मैं क्या करूं? यीशु ने इसलिए पूछा क्योंकि हमसे भी यीशु यही प्रश्न पूछते हैं, क्या करूं मैं आपके लिए? क्या यीशु आपको नहीं जानते मुझे क्या है चाहिए? लेकिन परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है जब हम उसके पास आते हैं और सहभागिता के साथ उसके साथ हम बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं। क्या चाहिए? उन्होंने उससे कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि हम देख सकें। वो तो पता ही था यीशु को, लेकिन आज भी प्रश्न पूछते हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि हम देख सकें। पहले उनका रोना दया का था। जिस समय उन्होंने दया के लिए पुकारा, यीशु उसी समय रुक गए। हमें चाहते हैं कि हम देख सकें। उन्होंने ये सिर्फ 8 शब्दों में उनका विनती को पेश किया यीशु मसीह को। जब हम ही कुछ चाहिए, कितने शब्दों से हम पेश करते हैं हमारे वचन को। 1 घंटे 10 मिनट बहुत समय तक एक विनती को हम पेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 अंधे ने कहा, हम चाहते हैं कि हम देख सके। उन्होंने और कुछ भी नहीं कहा। क्या यीशु आपको मालूम नहीं हमें इतना दिक्कत हो रहा है, हमें देख नहीं पाते, हमेशा हमें रोज कोई छोड़ना पड़ता है, बहुत तकलीफ हो रहा है यीशु? नहीं, उन्होंने अपनी कहानी नहीं बताया। उन्होंने 8 शब्दों में उनका विनती को पेश किया। यीशु को वचन कहता है, उस बातें सुनकर यीशु को उन पर दया आई। सचमुच उनका रोना बराबर था, यीशु हम पर दया करो। और यीशु ने उन पर दया किया। उसने उनकी आंखों को छुआ और तुरंत ही फिर देखने लगे कि उसके पीछे हो लिया। जैसे उन्होंने मांगा वैसे यीशु ने किया। यीशु ने नहीं पूछा कितने सालों से आप अंधे हैं, कौन आपको यहाँ पर रोज छोड़ता है, कौन लेकर जाता है, आजकल आपका रोज का खाना पीना कौन देता है, आपका रोजी रोटी के लिए आप क्या करते हैं, कमाते कैसे? नहीं, वो सब कहानी उन्होंने पूछा। जरूरत नहीं था कि आपको पश्चाताप करना है इस समय, कुछ नहीं। उनका रोना जो हृदय का रोना था कि हम पर दया कर, वो सब कुछ उसमें आ गया। उनका पश्चाताप भी वहां पर आ गया। उनका रोना एक आत्मिक चंगाई था और उन्हें पता था कि ये आत्मिक चंगाई भीड़ की ओर से, चेलों की ओर से नहीं आ सकता है, आएगा तो सिर्फ हमारे यीशु मसीह के द्वारा ही आ सकता है। जब उन्होंने पुकारा उसी समय परमेश्वर ने उनको क्षमा तो किया है। अब यीशु उनका स्वामी, उनका परमेश्वर, उनका प्रभु बन गया। अब यीशु उनके आंखों को छू लिया और वे देखने लगे। वचन
उनकी आंखों को छू लिया, क्योंकि यीशु ही वचन है। समय उन्होंने पुकारा, उसी समय उनको शारीरिक भी और आत्मिक का चंगाई हो गया। यीशु ने उस भीड़ को दिखाने के लिए, उनके दया को दिखाने के लिए उनको, वो दोनों अंधों को छू लिया। हाँ दोस्तों, ये बहुत सीधा वचन है, बहुत बार हम पढ़े भी, मैं भी बहुत बार पढ़ी, लेकिन इस समय कुछ अलग सा प्रकटीकरण परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं हम बांटे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या बातें करना चाहते हैं। जब हम विश्वास के द्वारा पुकारते हैं, वचन कार्य में आ जाता है। याद है मैंने आपसे कहा कि उनको आत्मिक चंगाई मिल चुका है। क्यों मैंने ऐसे कहा? क्योंकि वचन कहता है जैसे उनके नजर, आंखें चंगाई मिल गया, उसी तरह उसी समय वे दुनिया के पीछे नहीं गए, दुनिया का मौज मजा देखने के लिए नहीं गए कि दुनिया में क्या है, चलो हम जाके देखेंगे। लेकिन नहीं, उसी समय दुनिया को पीछे छोड़कर वे जो आनंद और जय, जो अनंत काल का जय, अनंत काल का आनंद और खुशी देने वाले, उनके पीछे हो लिया, और वो थे यीशु मसीह। दोस्तों, इसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे हृदय को इस वचन ने बहुत छू लिया। क्या हम सीख सकते हैं इस वचन में? या आप किनारे, सड़क के किनारे में बैठकर रो रहे हैं और आपको किसी का भी नजर नहीं जाता है आपके ऊपर, आप इतने समस्या से संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप, अपने स्वयं की लोग को भी पता नहीं है, शायद आपका परिवार को भी पता नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, यीशु को सब कुछ मालूम है। आपके नाम और मेरी नाम उनके हथेली के ऊपर लिखा गया है, और वो नाम कोई भी मिटा नहीं सकता है। कभी कभी हम बहुत सारा न्यूज मिलता है हमें, न्यूज चैनल्स में, व्हाट्सएप में, डॉक्टर्स के रिपोर्ट में, या हमारे आजू बाजू के लोग, दोस्त, परिवार, कि आपको ये चमत्कार असंभव है, आपको कभी नहीं होगा, आप तो जन्म से आपको ये समस्या है, आपका परिवार में समस्या है, आपको तो और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन वचन कहता है, मेरे भीड़ मेरा आवाज सुनकर मेरे पीछे हो लेता है। दोस्तों, हम किसकी आवाज सुन रहे हैं? किसके न्यूज हम अपने मन में लेके ग्रहण करते हैं और हम चिंतित हो जाते हैं? वचन लिखा है अय्यूब के पुस्तक में 42:2 में, कितना अच्छा वचन है, गौर से सुनो, और टाइम मिलेगा तो आप पढ़ लो। यहोवा, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरी योजनाएं बना सकता है, और तेरी योजनाओं को कोई भी नहीं बदल सकता है, और न ही उसको रोका जा सकता है। जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में योजना रखा है, वो कोई भी नहीं रोका जा सकता है। वो हमारे जीवन में परमेश्वर परिपूर्ण करके ही हमें दिखाएगा।
जब उन्होंने पुकारा कि मुझे हम पर दया करो, उन्होंने कबूल किया कि हम पापी हैं। परमेश्वर ऐसे प्रार्थना को, ऐसे पुकार को बहुत प्रसन्न करता है। परमेश्वर कहता है एक नम्र का हृदय और एक पश्चाताप का हृदय मैं कभी कभी नहीं उनको टालूंगा। मैं हमेशा ऐसे प्रार्थना को, ऐसे हृदय को मैं जानता हूं। मेरे दोस्तों, कभी थक नहीं जाए, कभी नहीं थकना कि यीशु को पुकार के मैं थक गई हूं। इसीलिए मैंने शीर्षक रखा है, हार मत मानो। एक बार पुकारा नहीं मिला उत्तर, 2 बार पुकारा नहीं मिला उत्तर, 3 बार पुकारा नहीं मिला उत्तर। परमेश्वर का समय सही समय है। दुनिया में बहुत सारा बुरा खबर हमें मिलता है, लेकिन जो वचन का सच्चाई है हमें उस पर ध्यान देना है। जब हमारी शारीरिक चंगाई हमें मिल जाता है, तब हमारी उद्धारकर्ता और चंगाई देने वाला परमेश्वर के पीछे जीवन भर होना है। दुनिया तो बहुत सुंदर है। जब हमारी शारीरिक आंखों से हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक दिन सब चले जाएगा। लेकिन जो वचन का सुंदरता है वो हमेशा हमेशा रहेगा। ये आखिरी वादा जो है परमेश्वर ने हमें दिया है, यीशु आने वाला है और एक दिन हमें लेकर जाएगा, ताकि जहां यीशु है वहां हम भी रहे। जब हम पुकारते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु हम पापी हैं, और हम चिल्लाते हैं कि प्रभु हमें आपकी दया की जरूरत है, लेकिन एक नम्रता, एक पश्चाताप के हृदय से हमें पुकारना है। यीशु एक नम्रता का हृदय को बहुत प्रसन्न करता है। दोस्तों, कभी थक नहीं जाना परमेश्वर के बारे में पुकारने के लिए। जब मैं प्रार्थना करती हूँ दोस्तों कि यीशु के वचन में बहुत मूल्यवान शब्द है, उसके सुंदरता कितनी अच्छी है कि हम ढूंढेंगे उसको वचन पढ़ने से। जब भी हमारे खोए हुए वस्तु घूम जाता है तो हम एक टॉर्च लेके, अलग सा लाइट लेके हम उसको पाने के लिए कोशिश करते हैं। हमें पता है कि हम बहुत सारे कामों में व्यस्त रहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना ही है। अनंत काल तक हमारे साथ वो वचन रहेगा। जब हम पढ़ेंगे, जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगा, तब हम दूसरों को मार्ग दिखा सकते हैं कि यीशु मार्ग है। उनके वचन के द्वारा उनकी आंखों परमेश्वर खोलेगा। मैं एक बहुत जो सच्चाई मेरे जीवन में हुआ है, अभी तो मुझे हंसना आता है, लेकिन उस समय बहुत डर गई मैं तो 5 बजे करीब, मैं 4:30 बजे में झाड़ को पानी डालने के लिए गई थी। अंधेरा तो था, मुझे कोई कुछ कड़ी पत्ते की जरूरत भी था, तो मैं बोला क्यों न मैं ले लूं। तो ऐसे ही मैंने खींचकर लेकर आए मेरे हाथ में। तभी मुझे कुछ भी नहीं पता चला। घर पर गई, जब धोने के लिए मैंने हाथ को, हथेली को खोला, उसमें एक बड़ा सा क्या बोलते हैं, लिजर्ड
हिंदी में क्या पाल कहते हैं, बहुत बड़ा सा मेरे हाथ में आ गया। मैं इतने चिल्लाई और मैंने उसको फेंक दिया। क्यों हुआ? क्योंकि अंधेरा था, उजियाला नहीं था। एक ऐसे समय था, कुछ भाजी जैसा छिलका जमीन पे गिरा था। रात को उठी तो बोली ये क्या है, और मैं तो जुरल से तो बहुत, कॉकरोच से मैं बहुत डरती हूँ। बोले शायद ये वही होगा। तो मैंने एक हिट का डब्बी लिया और बहुत, मैंने आधा डब्बा उसके ऊपर मैंने खत्म किया। लेकिन मैंने बोला अभी तो मरा होगा, चलो मैं लाइट डाल दे। देखा तो एक भाजी का छिलका था। तो मैं कितने हंसी, उसके ऊपर मैंने आधा डब्बा मैंने खत्म कर दिया। लेकिन मालूम है अभी तो हंसने के लिए, तब मैं बहुत डरी। क्यों मालूम है? उजाला नहीं था। हमारे जीवन में ऐसा है, हम वचन बराबर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा का जो हमारे लिए उजाला बन जाता है, हमारे पैरों के लिए उजाला बनता है, तब हम पुकारेंगे पवित्र आत्मा तू मुझे वचन सिखा, तब हमारे जीवन में उजाला आ जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीवन में उजाला है। तब से मैं अंधेरे में कुछ भी नहीं काम करती हूँ। लाइट तो मैं डालती हूँ, बाहर जाऊंगी तो भी मैं लाइट डालती हूँ। ऐसे हमारे जीवन, हंसने की बात है, लेकिन मुझे एक ही मुद्दा के बारे में बात करना है, पवित्र आत्मा का सहायता और मदद लेना। आमीन। अगर यहाँ में से YouTube के द्वारा या Zoom के द्वारा किसी ने भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आपको ग्रहण करना है, लेकिन अलग अलग आपका मन में विचार आते हैं, तो समय अब है। हमारे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना हम दोहरा सकते हैं विश्वास से। यीशु मसीह, मैं पापी हूँ। आज मैं पश्चाताप करती हूँ। दया करो और मेरे पापों को आप क्षमा करो। मेरे हृदय में यीशु आप वास करो। आज से आप मेरे उद्धारकर्ता और परमेश्वर बन जा। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना किया है तो आज से आपका जीवन में आपका परमेश्वर यीशु मसीह हो गया है। क्यों ना आशीर्वाद का प्रार्थना करके हम बंद करेंगे, आंखें बंद करके उस आशीर्वाद को हम स्वीकार करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का मधुर संगति हमारे साथ हमेशा हमेशा रहे। धन्यवाद। प्रार्थना करती हूँ कि आगे के सप्ताह आशीषित रहेंगे और सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन और आमीन।